हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टेरर सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, उनकी ट्रू इंटेंशन फॉर यू। ओके, तो ये आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके क्या है, या आपके न्यू पार्टनर हो, क्रश हो, आपके एक्स हो, ये सभी से रेजोनेट और मैच करेगी। ओके, तो रीडिंग ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, या आप जिनको माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है, तो उस जगह पे भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करेगी। ओके, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, सो इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, और हम सबसे पहले देखेंगे उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, फीलिंग्स क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, प्लीज रीडिंग को क्लेम जरूर करें जिससे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं, चाहे आपके करंट पार्टनर हो, पास्ट के हो, एक्स हो, एनीथिंग। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन प्लीज मुझे बताएं। करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। करंट एनर्जी के नाम पे बहुत सारे एनर्जी निकल गई। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए। आई मीन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, या तो आप किसी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी के लिए, कोई फीमेल के लिए, या तो आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, और अगर तो आप खुद फेमिनाइन एनर्जी हैं या ये आप खुद फीमेल हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी में वो आपको लेके आपको सोच रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, या देख रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह। ओके, अगर तो वो खुद है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, रिच, वेल्दी, फ्री स्पिरिट, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही वेल्दी, रिच, विक्टोरियस, सक्सेस, सपोर्टिव पर्सन, प्रॉमिसिंग पर्सन। ओके, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, लॉजिकल माइंड है, एक वॉर्म है, फेमिनाइन एनर्जी है, मदरली फिगर है। आपके ऊपर अगर और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो भी ये देख रहे हैं, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं, या ये खुद ऐसे हैं जिनके लिए, अगर तो ये फीमेल, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, अगर तो ये आप खुद फीमेल हैं, खुद के अंदर, आपके अंदर फीमेल से ज्यादा आपके अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो फिर आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी या करंट सिचुएशन। आप वर्कहॉलिक बहुत लग रहे हैं, अगर तो ये आपको सोच रहे हैं तो ये वर्कहॉलिक है, या ये खुद वर्कहॉलिक बहुत ज्यादा है। ओके, सेकेंड कार्ड देखूं, क्वीन ऑफ कप्स के, क्वीन ऑफ पेंटिकल के बाद अगर कोई कार्ड आया है, ओके, इनकी करंट एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, ऑफर है इनके पास, या ये आपकी तरफ से, देख लीजिए, जो भी पर्सन फीमेल एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी, सॉरी फीमेल नहीं, फेमिनाइन एनर्जी में है, उसका पेंटिकल एक्शन के साथ जा रहा है। इसके हाथ में जो पेंटिकल है
वही पेंटिकल देखिए यहाँ है। तो ये जो भी पर्सन है, अगर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये खुद है तो ये आपकी तरफ एक्शन और अपना आपके लिए कोई गिफ्ट ऑफर, कोई फाइनेंशियल कुछ टेंजिबल चीज आपकी तरफ एक्शन करना चाहते हैं। भले वो ऑफर छोटी सी है बट ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन करके ऑफर देना चाहते हैं। भले स्लो है, काफी स्लो एंड स्टडी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दौड़े भागे चले आ रहे हैं, लेकिन काफी स्लो है बट ऑफर है इनकी। ओके और अगर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये आपको देखते हैं, आप अगर फेमिनाइन एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह है, ओके अगर ये चीज आपसे मैच हो रही है तो फिर ये आप से चाहते हैं कि आप इनको कोई ऑफर दो, आपकी तरफ से ये एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। ओके क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का ही पेंटिकल जो है वो एक्शन के तौर पे दूसरी तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ओके तो या तो ये आपसे डिमांड कर रहे हैं, अगर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हैं, अगर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये खुद है तो ये आपकी तरफ खुद एक्शन करना चाहते हैं। देख लीजिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्विंग एंड क्वीन की एनर्जी तो यहाँ पे है। अगर ये अपने आप को राजा समझते हैं तो आपको बिल्कुल रानी की तरह समझते हैं, भले वो आदतें थोड़ी हो जाती हैं, ठीक है, घर में बाप बन जाते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, अगर तो ये आपकी एनर्जी है तो आप नाराज हैं, गुस्से हैं, आपने डिसीजन सुना दिया है, आप काफी कोल्ड एंड रफ हैं, इसीलिए ये आपकी तरफ कोई एक्शन करके आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कोई टूर, कोई प्लान, कोई मीटअप, कोई प्रपोजल, मिलना जुलना कुछ भी हो सकता है ऑफर में, बट काफी स्लो है। ओके ऐसा नहीं है कि स्लो एंड स्टडी एक एक स्टेप ले रहे हैं। और अगर तो ये खुद हैं, अरे भाई 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 भाई, अगर तो ये आप किसी मस्कुलाइन एनर्जी के लिए देख रहे हैं तब तो फिर वो जो बात मैंने कही वो बिल्कुल ठीक है। आपकी तरफ से डिमांड इसलिए चाहते हैं, आपकी तरफ से एक्शन इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनकी ईगो बहुत है, इनका अना का मसला है, इनके अंदर अभी भी अना बहुत है, ईगो एटीट्यूड अभी भी इनका गया नहीं है, हल्के नहीं पड़े भाई ना, अभी भी वैसे ही कोल्ड एंड रफ हैं, अकड़ के बैठे हैं, आपकी तरफ से डिमांड करना चाहते हैं, भाई मैं नहीं करूंगा, इनका वो वाला एटीट्यूड है कि मेरा डिसीजन सही है, मैंने जो बात कही, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा वो सब कुछ सही है, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूं, मैं क्यों ऑफर करूंगा, मैं क्यों झुकूंगा। तो एक जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला इंसान है ना भाई, वो थोड़ा सा अना और ईगो वाला मसला यहाँ पे आ रहा है, चाहे तो ये कर सकते हैं, बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, लेकिन करेंगे नहीं, झुकना नहीं है, मानना नहीं है किसी और की, अपनी चलानी है, अपना ही अपर हैंड रखना है। ओके जिद्दी है, स्टबन है, रिजिड पर्सन है। अगर तो आपके पार्टनर अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं तो भैया ये तो फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं है। अगर आप इनकी तरफ से किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो फिर ये नहीं करेंगे, करना आप ही को पड़ेगा, झुकना आप ही को पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे। और अगर तो आप अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, आप नाराज हैं तो आप नहीं करने वाले, इसीलिए एक्शन करेंगे। ओके ये ऑफर आपकी, वैसे मुझे लग नहीं रहा है, मुझे आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की लग रही है और ये जिद में है कि आप ही इनको करेंगे, ये नहीं झुकने वाले। इनकी तो करंट एनर्जी बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ये देख लीजिए, 4 ऑफ कप्स का बात है, इन्होंने आपको रिजेक्शन दी है। ओके इन्होंने कई बार आपको रिजेक्ट किया है, ये हमेशा नखरे और मुंह फुला के बैठ जाते हैं और फिर ले दे के आप ही को लास्ट में इनको मनाना पड़ता है। और अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स से ये खुद है तो ये अभी भी चाहते हैं कि आप ही इनको मनाने आए, आप ही ऑफर करें। ओके ये कुछ लोग होते हैं बड़े अड़ियल टट्टू टाइप के, गलती भी खुद ही करते हैं और फिर सामने से सोचते हैं कि सामने वाला ही इनको मनाने आएगा थक हार के। ओके मेल ईगो बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर तो मस्कुलाइन एनर्जी है इनके अंदर और वो मेल ही है, तब तो फिर आप ना ही समझिए इनकी तरफ से, जिद इनकी बहुत ज्यादा है। देख लीजिए ये चाहते हैं आप इनके नखरे उठाएं, आप इनको अटेंशन दें,
आप इनको फोकस करें, और ये अपनी तरफ से इसलिए भी एफर्ट नहीं करेंगे, भले इनको क्लैरिटी है, बट ये अपनी तरफ से इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले ये आपको कई बार रिजेक्ट कर चुके हैं। इन्होंने कई बार इस तरीके की हरकतें की हैं, ये पहले भी कर चुके हैं। तो अगर इनको लग रहा है कि मैं नीचे भी झुक जाऊं और मैं इसको ऑफर भी कर दूं, और अगर कहीं इसने मुझे मना कर दिया मेरे मुंह पे, तो मुझे तो रिजेक्शन का बहुत बड़ा इनको डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल से आपका फोकस कहीं और है, आपकी लाइफ कहीं और, आप और सब चीजों में बिजी हो, अपने करियर में, अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपनी ग्रोथ में अगर आपका ध्यान है। क्योंकि इन्होंने कई बार अगर रिजेक्ट किया तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से कोई ऐसे मरे कुचले टाइप के तो हो नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास अपना काम है, आप प्रैक्टिकल हो, आपकी लाइफ है अपनी। तो आप अगर अपने ऊपर फोकस हो गए, वैसे भी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन होता है वो लॉजिकल होता है, वो फिर रुकता नहीं है, वो फिर अपने ऊपर काम करता है, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी फाइनेंस को लेके काम करता है, काफी मेहनती हार्ड वर्किंग होता है। और यहाँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, माने इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, औरों के लिए भी करता है, ठीक है। तो अगर आपका फोकस इनसे हट चुका है तो ये और फिर ये चीज अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है कि कहीं अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, आपने अगर इनको मना कर दिया, तो फिर ये अपने आप को, अपनी शक्ल कभी आईने में नहीं देख पाएंगे। इनका ये अपने आप को बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं डालना चाहते कि कहीं से भी, या तो फिर ये आपकी तरफ अगर झुके या मनाएं तो वो पहली बार तो पहला बड़ा मुश्किल काम है, और ऊपर से अगर आए तो आप मान भी जाओ, ऐसा होना मुझे लग नहीं रहा है। ओके, बिकॉज ये देख रहे हैं कि आपका फोकस कहीं और है, और ये आपका वेट कर रहे हैं कि भाई आप आओ और इनको मनाओ, ऑफर भी आप ही लो, आप ही एक्शन करके आओ, आप ही इनको, इनके नाज नखरे उठाओ, ये तो नहीं करेंगे। ओके, और अगर तो ये आप हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड से आप हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी एनर्जी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके गुस्से से इनको डर तो लग रहा है, बट ये आपको मनाना चाहते हैं। ओके, चलिए, तो अगर आपको लगता है कि ये इनकी करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, तो हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है, फीलिंग्स क्या है। प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। फड्डा तो हुआ है आप लोगों के बीच में। इनको डाउट है, पहली बात तो इनको, मैं फीलिंग में तो मुझे लग रहा है इनको डाउट है आपके ऊपर। इनको डाउट है कि आपका सोलमेट आपको मिल गया है, आप जैसा पर्सन चाहते थे, आपका पार्टनर, आप जिससे जैसे पर्सन के साथ रहना चाहते थे, जैसे पर्सन के साथ, या तो आपकी लाइफ में सच में कोई दूसरा पर्सन है, और अब इनको आपके ऊपर डाउट है। अगर आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आपका फोकस अब बिल्कुल इनकी तरफ से हट चुका है, तो इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है। अगर तो ये खुद हैं तो इनको इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। ओके, ओके, इनकी करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूं तो नाइट ऑफ कप से शुरू हो रही है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं आपको साइन बता देती हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, फोर ऑफ कप से जेमिनी, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स जो फीलिंग्स में सबसे पहला कार्ड आया, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, वो भी क्वीन ऑफ कप्स के नीचे, देख लीजिए फीलिंग में भी यही है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है वही एक्शन करते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाले के पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, चाहे वो आप हो या फिर वो ये हैं।
अगर आप हैं तो आप इनसे डिमांड कर रहे हैं और ये कर भी रहे हैं आपकी तरफ एक्शन, और अगर तो ये खुद हैं तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको अपना ऑफर दें, आप इनकी तरफ आए, आप एक्सप्रेसिव हो, आप इनको अटेंशन दें, आप इनको मनाएं, आप इनके नखरे हैं, आप अपनी गलती माने, आप ही झुकें। ओके, और अगर तो किंग ऑफ सॉर्ट्स आप हैं तो आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से एक्शन, और ये आपकी तरफ आ भी रहे हैं मनाने के लिए। अगर तो ऐसा है तो फिर आपको करना पड़ेगा। अब आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट और मैच करें। ओके, ये जो भी है, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ऑफर किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन कर रहा है, एक्शन है, मोहब्बत है, ऑफर है, और ये आपकी तरफ करना चाहते हैं। आप हैं, चाहे ये डिमांड कर रहे हैं या ये आपकी तरफ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखूं कि ये आपकी तरफ क्या फीलिंग रखते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेके, इस सिचुएशन को लेके। 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल के नीचे जो ऑफर आपकी तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल से जो ऑफर है, वो इसलिए इतनी स्लो एंड स्टडी है, इतनी स्लो है ये आपकी तरफ, इसलिए एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि इनको डाउट है कि जो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है उसकी लाइफ में 3 पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 पार्टी में कह रही हूँ थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर तो आप हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से तो इनको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ओके, और सच में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। ओके, अगर तो सच में है तो आप इनकी तरफ अगर जाना भी चाहते हो या आपकी तरफ से ऑफर भी चाहते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं से पता है कि अगर आप इनकी तरफ नहीं आ रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन जरूर है। और 3 ऑफ पेंटिकल से ये कोई पर्सन आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है, आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है, या आपके ऑफिस कलीग, बॉस कोई हो सकते हैं। अगर तो आप बिजनेस हैं, कोई तो है। ओके, आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए 3 ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो कुछ तो है। अगर आप इनकी तरफ ऑफर, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ऑफर अगर ये आपकी तरफ से डिमांड कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे, तो इनको डाउट है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर एंट्री ले चुका है या आप किसी और के साथ हो, इसीलिए आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। ये इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। अगर तो ये खुद हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये आपकी तरफ ऑफर करना चाह रहे हैं बट बहुत सोच समझ के ऑफर कर रहे हैं, फीलिंग है लेकिन अभी तक एक्शन नहीं है, तो मान के चलिए आप दोनों में जो ब्रेकअप हुआ है, जो रिजेक्शन दिया है, वहां पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मसला हो सकता है। ओके, अगर तो ये आपको डोमिनेट या आपको बहुत ज़्यादा डिटैच, गोस्टिंग और साइलेंट ट्रीटमेंट, नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये किसी और के साथ या कोई और इन्वॉल्वमेंट होती है। ओके, या आपको ऑलरेडी पता है इसीलिए तो यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। ओके, देख लीजिए। मैं इनकी और करंट फीलिंग्स देखूं तो 5 ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ सॉर्ट्स के नीचे लड़ाई हुई है। अगर तो ये खुद है क्वीन ऑफ पेंटिकल तो इनको लग रहा है कि अगर ये आपको मनाने आए तो लड़ाई होगी, पक्का लड़ाई होगी, और लड़ाई हुई भी है। लास्ट टाइम अभी लड़ाई भी हुई है जिसकी वजह से क्लियर कट डिसीजन सुना दिया गया है। और अब क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वाला जो पर्सन है, जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो बिल्कुल सख्त हो गया है, वो बिल्कुल कोल्ड एंड रफ हो गया है, बिल्कुल नहीं करना चाहता। ठीक है, और अगर मैं ऐसे देखूं तो आप चाहते हो कि शायद ये आपके लिए स्टैंड लें 5 ऑफ कप्स से, 5 ऑफ पेंटिकल से, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फीलिंग तो इनकी यही है, कोई भी आप हैं या क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हैं या किंग ऑफ सॉर्ड्स आप हैं, बट एक चीज नजर आ रही है कि ये स्टैंड लेना चाहते हैं, और इनको ये बात भी पता है कि लड़ाई होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाला, जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला इंसान बिना लड़ाई करे, बिना क्वेश्चन किए दूसरे को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। अगर ये खुद है
तो ये जानते हैं कि ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओ, तो ये आपसे लड़ाई करेंगे और ये चाहते हैं कि आप इनके लिए स्टैंड लो, आप दुनिया से लड़ के इनकी तरफ आओ, जिसके साथ हो उसको छोड़ दो, थर्ड पार्टी को हटा दो। अगर तो ये खुद है क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि स्टैंड लें। ओके, या क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला जो पर्सन है वो चाहता है स्टैंड ले। ओके, कोई एक डिमांड भी कर रहा है और करना चाहता भी है, और ये भी पता है एक दूसरे को कि लड़ाई तो होके रहेगी। ओके, और लड़ाई हुई भी है जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें खराब हुई हैं। तो फीलिंग जो है बहुत मिक्सड अप है, डिमांडिंग भी है और करने का भी है, या दूसरे से करवाने का भी है। ओके, 4 ऑफ कप्स के नीचे करंट फीलिंग्स अगर मैं इनकी देखूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अगर तो ये खुद नाराज हैं, खुद अगर किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो इनको डाउट है कि कोई किंग ऑफ पेंटिकल जैसा इंसान आपकी लाइफ में आ गया है। ओके, इनको लग रहा है ये आपका, क्योंकि आप अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, एक जोड़ा तो बन गया, एक सोलमेट कनेक्शन तो है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट। तो अगर किंग ऑफ सॉर्ड से पर्सन आपके जो हैं मस्कुलाइन एनर्जी, अगर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनकी फीलिंग इस बात की क्लियर है। ये पहली बात तो इनको लग रहा है कि मे बी शायद आपने कोई शादी कर ली। ओके, कोई पर्सन इनसे ज्यादा वेल्दी, स्ट्रॉन्ग और बहुत स्टेबल है, वो खुद भी स्टेबल है और उसने आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह मदद भी की है आगे बढ़ने, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में। ओके, तभी आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ आ रही है। ओके, या आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, या आप किसी को डेट कर रहे हो, इसीलिए 4 ऑफ कप से आप इनके लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे, आप इनको मनाने नहीं आ रहे पहले की तरह। ओके, और इनको डर भी इसी बात का है कि मे बी आप आपकी लाइफ में अगर कोई और है, तो ये अगर आप अप्रोच करते हैं तो उसके लिए काफी लेट हो गया, आप मना कर दोगे। ओके, अगर आपको आना होता तो अब तक तो आपने अप्रोच कर ही लिया होता। ओके, और अगर तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, तो बेशक ये इनकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल अगर ये खुद है, तो इनकी लाइफ में कोई पर्सन है और आपको डाउट हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई है। थर्ड पार्टी मामला तो है, चाहे आपके तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो। रीडिंग आपको वही लेनी है जो आपसे सच में रेजोनेट और मैच की है। ओके, तो आपको देखना है कि आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी है या किंग ऑफ सॉर्ड्स की है। ओके, अगर आपसे जो चीज मैच करे, तो जो चीज फिर बच जाए वो फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, चलिए, अगर इनकी एनर्जी अगर इस तरीके की है, इनकी फीलिंग्स इस तरीके से हैं, तो अब इनकी इंटेंशन देख लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, अगर ये फीलिंग वाइज ये है, इनकी एनर्जी अगर इस तरीके की है, तो इनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। प्लीज इनकी ट्रू इंटेंशन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। इनकी ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज इनकी ट्रू इंटेंशंस बताएं मेरे व्यूअर्स को लेके। इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेंशन है भाई, परेशान है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट से हैं, परेशान तो हैं, बहुत परेशान है, रो रहे हैं, गिल्टी है, रियलाइजेशन है, रिग्रेट है, इनको सोच रहे हैं आपको लेके, हेल्थ इश्यूज हैं। ओके, परेशान है। ओके, गिल्टी है, रिग्रेट है, पछतावा है, आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है इनको माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, माइग्रेशन कह रही हूँ, माइग्रेन की, सॉरी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। ओके, सीवियर हेडेक वाला प्रॉब्लम। ओके, सर्वाइकल पेन, बॉडी पेन,
आईज में प्रॉब्लम हो रही है, रात में नाइट में इंसोमेनिया हो सकता है, नींद नहीं आ रही, सपने बहुत सारे देख रहे हैं और वो सपने काफी जो होते हैं ना डरावने सपने, की डर जाता है आदमी, कपकपाने लगता है, अचानक से नींद खुल जाती है, वैसा इनके साथ जरूर हो रहा है। ओके, और देखते हैं क्या इंटेंशन है आपको लेके। हेरोफेंट, क्या बात है भाई, या तो इन्होंने शादी कर ली या इनको पता है कि आपने शादी कर ली, और अगर तो ये आपसे शादी करने का सोच भी रहे हैं, अप्रोच करने का, तो इनको लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। इनको लगता है आपका इनका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी आप दोनों के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी डिफरेंस है। हो सकता है इनको ये भी इस बात का भी बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने शादी कमिटमेंट के लिए ये बहुत लेट कर दिया, शायद आप जब थे तो इनको आप शायद डिमांड करते होगे, तो कुछ तो है। या तो इस आप दोनों में से कोई शादीशुदा है या किसी से शादी कर ली है, जो कि मैंने किंग ऑफ पेंटिकल से पहले ही बताया कि एक जोड़ा बन गया है, डाउट तो है मामला, और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, अब यहाँ हेरोफेंट भी आ गया। कोई तो ऐसा पर्सन है जिसका सोसाइटी में नाम है, फेम है, रेपुटेशन है, जो कि किंग ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन बिल्कुल एक्यूरेट इस फिट इन होता है, इसमें पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ तो है। तो इनको लग रहा है या तो आपने शादी कर ली, जो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है, किंग ऑफ सॉर्ड्स वाले पर्सन को यहाँ पे डाउट है कि आपने, क्वीन ऑफ पेंटिकल वाले पर्सन ने शादी कर ली है, कमिटमेंट कर लिया है, कुछ तो कर लिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व हो चुकी है। ओके, या तो आपको इनको लेके डाउट है या पता चल गया है, या इनको आपके ऊपर डाउट है और पता चल गया है। ओके, और अगर तो इन्होंने टाइम पे आपको शादी कमिटमेंट ऑफर नहीं की और अब अगर आपने कहीं और रिश्ता वगैरह तय कर लिया, तो ये चीज इनको शायद पता चल गई है। और अगर सेम टू सेम इन्होंने वॉइस एंड वर्सा किया है, तो ये भी मामला है कि अगर आपको अब अप्रोच भी करना चाहें तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई है और इस बात का इनको रिग्रेट है। अगर आपके लिए भी है तब भी रिग्रेट है, और इन्होंने खुद कर लिया है तब भी रिग्रेट है। ओके, और देखते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, और अगर आप दोनों ने ही शादी नहीं की और कोई भी शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, बट आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या अपोजिट है आप दोनों, तो ये आपसे शादी तो करना चाहते हैं, या शादी की कमिटमेंट टाइम रहते नहीं दी, इस बात का दुख तो है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल अपने लाइफ में एंजल पर्सन के तौर पे मानते हैं, बैलेंस एंड हील करना चाहते हैं। ओके, आप बिल्कुल इनकी लाइफ में एक एंजल के तौर पे हैं, बहुत ही प्रोटेक्ट करके चलने वाला इंसान, सपोर्ट करने वाला इंसान, इनको समझने वाला इंसान, इनको बहुत हद तक आपने संभाला है, इनके नखरे उठाए, इनको मनाया, बट अब आप नहीं है तो ये इनकी लाइफ चीजें बैलेंस नहीं है। ये चाहते हैं खुद को बैलेंस करना, इस रिश्ते को बैलेंस करना, आपको बैलेंस करना। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखूं, इनकी करंट, आपकी ट्रू इंटेंशन इनको आपको लेके क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 लोग हैं, पक्की बात है, आपके साथ साथ ये किसी और को जगल कर रहे हैं या जगल करते हुए आपको देख रहे हैं, या तो आपको पता है इनकी लाइफ में कोई और है और इसीलिए ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए डिसीजन नहीं हो पा रहा है और बैलेंस करने को सोच रहे हैं। कुछ तो मामला है आप दोनों के बीच में किसी की तरफ से। ओके, तो इनकी इंटेंशन में कंफ्यूजन है, जगलिंग है, इम्बैलेंस है, लैक ऑफ डिसीजन है, डाउट है, शादी इन्वॉल्व है, कमिटमेंट को लेके है, डिफरेंसेस को लेके है, गिल्ट है, परेशानियां हैं, ओके, स्लीपलेस नाइट है, रियलाइजेशन है,
बहुत कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ओके, काफी कुछ मिक्सअप रीडिंग है। ओके, बहुत उतार चढ़ाव इनकी फीलिंग्स, एनर्जी और इंटेंशन में दिख रहे हैं। ओके, मुश्किल लग रहा है अभी तो इनका कुछ। अगर आप इनकी तरफ से कोई फैसला देखना चाहते हैं तो लग तो रहा है जो क्वीन ऑफ पेंटिकल वाला पर्सन है, आप हो चाहे ये हो, ठीक है, उसी की तरफ से यहाँ पे कोई एक्शन है या डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, और उसी को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको साइन फिर से बता दे रही हूं। यहाँ पे स्ट्रांगली मेजर अरकाना जो आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, हेरोफेंट से आपका टॉरस एंड वर्गो की एनर्जी, टेम्परेंस से आपका इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नंबर 4, 3, 5, 9, 5, 15, 14 एंड 2 नंबर। ओके, 5 की एनर्जी है। एक एनर्जी शिफ्ट तो हो रहा है भाई, एनर्जी शिफ्टिंग का कार्ड है, पर्सनैलिटी शिफ्ट हुई है किसी की। ओके, कोई तो रियलाइजेशन मोड में चल रहा है, किसी को तो पछतावा हो रहा है या रियलाइज हुआ है यहाँ पे कि चीजें बदल गई हैं, छूट गई हैं या बदलनी चाहिए। ओके, तो ये है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके। अब आपको देखना है कि आपसे क्या चीजें रेजोनेट करती हैं और क्या नहीं, क्योंकि आई थिंक सबसे ये सब कुछ रेजोनेट मैच करे जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ मुझे आज की रीडिंग में ये चीज लग रही है, और जिनके साथ भी ये रीडिंग बिल्कुल मैच हो रही है, सिचुएशन मिल रही है, तो ये रीडिंग बिल्कुल उन्हीं के लिए है। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, तो हमने उसमें करंट एनर्जी भी देखी, उनकी फीलिंग्स भी आपको लेके देखी, और उनकी इंटेंशन भी आपको लेके देखी। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करें। ओके, हमारे साथ अगर तो आप कंफर्टेबल हो। एंड अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई एक्शन, कोई कंक्लूजन, कोई डाउट, कोई गाइडेंस, कोई हेल्प अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है और यहाँ पे ऐसे ही कंफ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पर्सनल उसके लिए आप रीडिंग बुक कराएं। अगर आपको मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हो, सिंगल डिटेल सेशन दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए। और मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर इस रीडिंग के लिए, स्पेशली इस रीडिंग के लिए अगर आप कुछ सोचना समझना चाहते हैं तो वो तभी सोचिए समझिएगा या एक्शन लीजिएगा या मन में कुछ सोचिएगा जब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा लें, चाहे आप मुझसे कराएं या किसी से भी करवा लीजिए, पर एक्शन तभी लीजिएगा, कंक्लूजन पे तभी पहुंचिएगा जब डिसीजन आपका फाइनल हो जाए। ओके, तो रीडिंग को क्लेम भी करिएगा, रियूनियन, रिकंसिलिएशन लिखिए, 2 ऑफ कप्स लिखिए। ओके, सोलमेट कनेक्शन लिख सकते हैं आप। ओके, तो रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे, ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करेगी। ओके, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, या ऐसी सिचुएशन किसी और के साथ चल रही है तो उनको भी जरूर शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कहें, प्लीज सपोर्ट करें। ओके, आपके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और आपका सपोर्ट रहा तो आगे भी इसी तरह आप और मैं साथ मिलके चलेंगे। ओके, तो प्लीज जरूर करें अगर आपको मेरे काम अच्छा लगता है। एंड हाँ, कुछ लोग हैं जो फालतू के कमेंट करते हैं। मैंने कल नोटिस किया कि मेरी रीडिंग में किसी ने, रात में जो मैंने रीडिंग अपलोड की थी उसमें किसी ने, या पहले की कुछ रीडिंग्स में किसी ने मुझे कमेंट किया कि आप पी के जो है रीडिंग कर रही हैं। अरे यार, कम से कम कमेंट करने से पहले आप सोच तो लीजिए, आप पी के रीडिंग देखिए मत ना। अगर आपको धुल्ला दिख रहा है, मैं पिए हुए दिख रही हूँ, तो आप तो फालतू के कमेंट मत करें। अगर किसी के काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते और आप किसी की मेहनत को नहीं समझ सकते, आप ही को बस मैं इसी तरह दिखी, और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो क्या बेवकूफ है, अंधे हैं? उन्हें तो मैं नहीं दिखी।
आप ही को दिखे, तो ये फालतू के कमेंट मत देख करिए, ठीक है। आइंदा से आपके अगर मेरे पास जो जिन्होंने ये कमेंट किया है अगर वो देख रहे होंगे, और ऑब्वियस ही बात है वो देख रहे होंगे, तो अगर ये वाहियात चीजें अगर आपको करनी है तो पहली बात तो आप पीना बंद कर दीजिए। पहली बात तो आप एक्स और नेक्स्ट और फलाने की अगर रीडिंग देखने, टैरो रीडिंग पे अगर आप अपना टाइम बिता रहे हो रात में, ठीक है, और आप ऐसी रीडिंग्स देख रहे हो तो पी के मत देखिए, देवदास बन के मत देखिए, जिससे कि टैरो रीडिंग करने वाला ही आपको पिया हुआ नजर आ रहा हो। फालतू के कमेंट ना ही करें तो ज्यादा बेटर होगा, अगर तो आपको ब्लॉक नहीं होना, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लॉक कर दूंगी। अगर मेरे चैनल को और कोई सब्सक्राइब करने वाले लोग होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर एक सब्सक्राइबर कम भी होता है, ठीक है। लोग मुझे देख के नहीं आते, मेरी रीडिंग मेरे काम को देख के आते हैं, ओके। तो ऐसे लोग मेरी रीडिंग से दूर ही रहें तो बेटर है, वरना फिर मैं अपनी तरफ से एक्शन लूंगी तो वो ज्यादा ठीक नहीं होगा, ओके। आई थिंक जिन्होंने सुनना होगा वो सुन लिए होंगे, और नहीं है तो जो लोग ऐसे हैं तो प्लीज आप मेरी रीडिंग से दूर ही रहिए। आप दूसरे के चैनल पे जाके हर तरीके की रीडिंग पढ़िए, वो लोग भी करते हैं, आप वहां जाके रोना गाइए, ठीक है। वहां से भी आप भगाए ही जाएंगे, ठीक है। तो किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना वाहियत गटर जैसा मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, और लास्ट में ये लिख देना आई रिस्पेक्ट यू ऑल, तो प्लीज मत ही करें आप रिस्पेक्ट, पहले आप अपनी तो कर लें, ठीक है। अगर आपको रिस्पेक्ट देनी अगर आती होती तो आप फालतू ये कमेंट ना लिख रहे होते। तो जाने दीजिए, क्या ही करना, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो बहुत वाहियात टाइप के लोग होते हैं, ओके, क्या ही कह सकते हैं। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी टैरो फैमिली बहुत अच्छी है, ओके। एंड आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, इतना सपोर्ट आता है। मैं नहीं कहती कि आप मेरी तारीफ करो, बट मेरे काम की अगर आप तारीफ करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जब बताते हो, अपना एक्सपीरियंस बताते हो, कुछ लोग मुझे पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताते हैं मेरे नंबर पे आके डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट करके, बहुत अच्छा लगता है, ओके। और मैं आप ही लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, ऐसे लोगों के लिए नहीं, ओके। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के चैनल पे जाके बदतमीजी ही कर सकते हैं, रीडिंग भी छुप छुप के देख लेंगे और बदतमीजी भी कर देंगे, तो ऐसा ना करें, ओके। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा चैनल मैंने बड़ी मेहनत करके मैं यहां तक पहुंचू, आगे भी देखने वाले मिल जाएंगे और सब्सक्राइब करने वाले मिल जाएंगे। एक फॉलोवर कम हो जाएगा, वो भी ऐसा इंसान, कोई अच्छा इंसान अगर कम होगा तो मुझे दुख होगा, पर अगर ऐसे इंसान कम हो रहा है मुझे चलेगा, सॉरी, ओके। तो प्लीज ऐसे लोग दूर रहें, और जो लोग मेरी टैरो फैमिली में हैं प्लीज, ओके। थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट के लिए, ओके। और हमेशा आपका आशीर्वाद सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो हम आगे भी इसी तरह जर्नी करेंगे और ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। आप भी दूर रहें, मैं भी दूर रहूंगी, ओके। और अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।